we will study chapter 4. Our chapter 4 name is The Shoemaker, the Elves. Long ago, a shoemaker and his wife lived in a room above his shop. काफी लंबे समय पहले एक शू मेकर मतलब जो जूता बनाता है वो और उसकी पत्नी एक रूम में रहते थे जो कि उनकी शॉप के ऊपर ही था. He made shoes in different shapes and sizes. वो अलग अलग शेप के और अलग अलग साइजेस के जूते बनाता था. People in his village loved the shoes he made. जो उस गांव के लोग थे उनने उसके बनाए हुए जूते अच्छे लगते थे, पसंद आते थे. There was always a crowd of people in front of his shop to buy shoes. हमेशा उसकी दुकान के बाहर भीड़ लगी रहती थी उसके जूते खरीदने के लिए. One day, a cart passed their shop. एक दिन एक जो कार्ट थी मतलब जो तांगा होता है वो उस दुकान के पास से गुजरा. Cheap shoes was painted on the cart and soon the crowd in front of the shoemaker's shop became smaller and smaller. और उस कार्ट पर चीप शूज पेंटेड हुआ था, लिखा हुआ था जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखा रखा है. और देखते ही देखते जो शू मेकर की शॉप पे भीड़ लगती थी उसकी दुकान के आगे वो धीरे धीरे कम होने लगी थी. People were happy that they could now buy 2 pairs for the price of 1 pair from the new shoe seller. जो लोग थे वो काफी खुश हुए क्योंकि वो 2 जोड़ी जूते खरीद सकते थे उन्हीं पैसों में जितने में वो एक जोड़ी जूते खरीद पाते थे, इसलिए वो उस नई दुकान से काफी खुश हुए. He sold many shoes in different colors and shapes. उसने काफी शूज बेचे अलग अलग कलर्स के और अलग अलग शेप के. Days went by and soon no buyer came to the shoemaker shop. जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही वैसे लोगों की भीड़ कम होने लगी और वो शू मेकर की दुकान पर जूते खरीदने के लिए नहीं आए. He had very little money and just enough leather to make 1 more pair of shoes. उसके पास काफी कम पैसे बचे थे और उसके पास इतना लेदर भी नहीं था, उसके पास थोड़ा ही लेदर था जिससे वो सिर्फ एक जोड़ी जूते ही बना सकता था. He cut the leather into the shape of a shoes, but he was too tired to sew. उसने लेदर को कट कर लिया शूज की शेप में लेकिन वो सिलते सिलते थक गया था. He went to sleep, इसलिए वो सोने के लिए चला गया था. The next morning when he woke up, he found a pair of beautiful shoes on his sewing table. अगली सुबह जब वो सुबह उठा तो उसने एक जोड़ी सुंदर शूज को देखा पाया अपने स्विंग टेबल पर मतलब सिलाई मशीन की टेबल पर उसे वो नए जोड़ी जूते दिखाई दिए. Who would have sew the shoes? He asked his wife and she did not know. उसने पूछा कि ये जूते किसने सिले हैं. उसने ये बात अपनी वाइफ से पूछी और उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे नहीं पता. They were a beautiful pair and he put them in his shop window. वो काफी सुंदर शूज थे, ब्यूटीफुल पेयर था शूज का और उसने उन शूज को अपनी दुकान की विंडो पे रख दिया. A rich man was passing by and he stopped at the shop. एक अमीर व्यक्ति उसकी दुकान के वहां से गुजर रहा था और वो उसकी दुकान के आगे पास आकर रुक गया. These are just the kind of shoes I was looking for, said the rich man. वो जो अमीर व्यक्ति था वो बोलता है कि ये वही जूते हैं जो मुझे चाहिए थे. He paid a whole new gold coin for the shoes. वो उन जूतों के लिए उसे सोने के सिक्के भी देता है. The shoemaker bought leather with the gold coin and made 2 more pairs. वो जो शू मेकर था वो उन गोल्ड कॉइन के बदले में लेदर खरीद के लाता है और 2 जोड़ी शूज और बनाता है. The next day, 3 people came to the shop and all 3 of them wanted the shoes. अगले ही दिन 3 लोग उसकी दुकान पर आए, तीनों ही चाहते थे उस शूज को खरीदना. One had to go away because there were only 2 pairs. लेकिन उनमें से एक को वापसी जाना पड़ा क्योंकि उसके दुकान पर सिर्फ 2 जोड़ी शूज ही थे. Now the shoemaker
had more money to buy leather. अब शूज मेकर के पास काफी सारे पैसे थे जिससे कि वो लेदर खरीद सके. He bought leather for 4 pairs of shoes, cut them into shape and left them on the table. अब वो लेदर खरीदता है 4 जोड़ी जूतों के लायक और वो उनको शेप में कट करता है और फिर उसको टेबल पर रख देता है. The next morning, the leather had become pretty colorful shoes with buckles and bows. अगले ही दिन वो देखता है कि वो जो लेदर था वो बहुत सुंदर कलरफुल शूज में बदल गया है बकल्स और बॉल्स के साथ. The shoemaker said to his wife, I am going to keep awake tonight and see who is swinging the shoes. वो शूमेकर अपनी वाइफ से बोलता है कि आज रात में सोऊंगा नहीं, जाग करके देखूंगा कि कौन आता है और इन शूज को सिलकर जाता है. So the shoemaker and his wife hid behind the door. तो वो शूमेकर भी और उसकी वाइफ भी दोनों ही डोर के पीछे छुप जाते हैं. Soon 2 elves came to the shop and began to sew. देखते ही देखते 2 elves आते हैं. elves मतलब 2 शैतानी छोटे बौने जो होते हैं उनको हम elves बोलते हैं, जो कि काल्पनिक होते हैं, असल में नहीं होते हैं. वो उस दुकान पे आते हैं और सिलना स्टार्ट कर देते हैं. While sewing they said it was good to escape from the wicked shoemaker. जब वो सिलते हैं आपस में तो बातें करते रहते हैं, बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि हम उस शू मेकर के पास से वापसी वहां से भागकर आ गए, क्योंकि वो काफी जो शू मेकर था पुराने वाला वो अच्छा नहीं था. He made us sit in a dingy loft and stitch shoes. वो हमें गंदी सी जगह पर कोठरी में बिठाता था और हमसे जूते सिलवाता था. This is a nice room and we have chairs to sit and sew. ये काफी अच्छा रूम है, काफी अच्छा कमरा है और यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स वगैरह भी हैं. हम इस पे बैठ के आसानी से सिल भी सकते हैं. When they finished making the shoes, they left. जब वो जूता सिलना उनका खत्म हो जाता था, वो पूरे तैयार कर लेते थे तो वे वहां से चले जाते थे. The shoemaker's wife said, "The elves work hard." जो शू मेकर की वाइफ थी वो बोलती है कि जो ये एल्व्स हैं, ये जो 2 शैतानी बोने हैं, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी मेहनत से काम कर रहे हैं. हार्ड वर्किंग पीपल शुड बी रिवॉर्डेड. इन हार्ड वर्किंग पीपल को जो है इनाम मिलना चाहिए. लेट मी मेक सम न्यू क्लॉथ्स फॉर देम. हमें उनके लिए कुछ नए कपड़े बनाने चाहिए. That night, when the elves came to the shop, they found 2 sets of clothes. जब रात हो गई और वे elves उसकी शॉप पर आए तो उन्होंने 2 जोड़ी नए कपड़े देखे. These are just right for us, said the elves. elves बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल हमारे साइज के ही हैं, बिल्कुल हमारे ठीक आ रहे हैं. They wore them and jumped with joy. उन्होंने उन कपड़े को पहन लिए और खुशी के मारे वहां से कूद गए. Soon the other elves working for the bad shoemaker left him. जो और elves थे जो उस पुराने शू मेकर के पास काम करते थे, उन्होंने भी धीरे धीरे करके वहां से काम छोड़ दिया. Now the good shoemaker had 10 elves in all working for him. और अब जो अच्छा शू मेकर था उसके पास 10 elves हो गए हैं काम करने के लिए. He became rich and helped everyone in the village. अब वो अमीर बन गया था और उसके गांव में जो भी जरूरतमंद पीपल थे, मतलब वो सभी की हेल्प करता था अपने गांव में. दिस इज वेयर द चैप्टर 4 इज कंप्लीट.